तो देखिए कितनी बड़ी संख्या में इस देश का जो युवा है, इस देश के छात्र हमारे साथ जुड़े हैं और उन्हें हमसे बहुत उम्मीदें हैं। उन्हें आज तक से उम्मीद है, उन्हें ब्लैक एंड व्हाइट से उम्मीद है और वो चाहते हैं कि हम उनकी आवाज़ उठाएं। इसलिए आज देश के इन करोड़ों छात्रों को, चाहे वो किसी भी राज्य में रहते हैं, हम ये बताना चाहते हैं कि हम खास तौर पर उनकी आवाज़ हमेशा ऐसे ही उठाते रहेंगे, उनके मुद्दों को हम उठाते रहेंगे और हमारी पूरी कोशिश होगी कि इस बार जो उत्तर प्रदेश पुलिस का ये जो इम्तिहान हुआ है, इसमें इन 50 लाख छात्रों के साथ न्याय होना ही चाहिए। और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से कल जब पेपर लीक के बारे में ये पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनकी जानकारी में पेपर लीक नहीं हुआ है। और आज जब फिर से हमने उनसे इसके बारे में सवाल किया तो आज उन्होंने क्या कहा? कल तक तो वो ये कह रहे थे कि पेपर लीक नहीं हुआ है, उनके पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन आज उन्होंने एक नया जवाब दिया है। क्या कहना है उत्तर प्रदेश की सरकार का, अब आप सुनिए। जो भी कहीं कोई गड़बड़ होगा जांच कराएंगे, जो गड़बड़ करेगा जेल में अभी बहुत जगह है, उनको वहां ठूसेंगे। जो भी कहीं कोई गड़बड़ होगा जांच कराएंगे, जो गड़बड़ करेगा जेल में अभी बहुत जगह है, उनको वहां ठूसेंगे। तो ये अच्छी बात है कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो सख्ती की बात कर रही है और वो ये कह रही है कि जो भी दोषी पाए जाएंगे उन्हें सख्त से सख्त सजा इसमें मिलेगी। अब आपके लिए एक अपडेट और है और वो ये कि उत्तर प्रदेश पुलिस के रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड ने आज शाम तक उन छात्रों से अपनी अपनी शिकायतें भेजने के लिए कहा था जिन छात्रों को ऐसा लगता है कि इस भर्ती परीक्षा का पेपर पहले से ही लीक हो गया था। और आज शाम 6 बजे तक का समय दिया गया था इन तमाम छात्रों को। ये ईमेल आईडी दिया गया था, ये उत्तर प्रदेश पुलिस ने ही ये ईमेल आईडी दिया और कहा कि जिस भी छात्र को ऐसा लगता है कि पेपर लीक हुआ है या किसी के पास कोई सबूत है तो आप हमें इस ईमेल आईडी पर भेजिए। और आज शाम 6 बजे तक की समय सीमा दी गई थी और आज शाम तक लगभग 1,500 छात्रों ने इस बोर्ड को अपनी शिकायतें भेजी हैं, सबूत भेजे हैं और बाकायदा ये बताया है कि उन्हें क्यों ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है। तो 1,500 छात्रों ने अभी तक सरकार के सामने अपनी अपनी प्रेजेंटेशन रखी है। अब देखिए, ये मुद्दा आज हम आपके सामने इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि पेपर लीक होना अब हमारे देश में एक राष्ट्रीय समस्या बन गया है। हमारे देश के हर परिवार में कोई ना कोई ऐसा छात्र जरूर होता है जो सरकारी नौकरी की परीक्षा के लिए वर्षों तक तैयारी करता है, लेकिन एक क्वेश्चन पेपर लीक होने से इन छात्रों की वर्षों की मेहनत पर एक पल में, एक मिनट में पानी फिर जाता है। इसलिए आज हम सिस्टम वीक होने की वजह से पेपर लीक होने का भी विश्लेषण करना चाहते हैं और आपको बताना चाहते हैं कि हमारे देश में पेपर लीक नहीं हो रहा बल्कि हमारे युवाओं का खून पसीना लीक हो रहा है और ये हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द रुके। हमारे देश में 18 से 35 वर्ष के लगभग 46 करोड़ युवा हैं, 46 करोड़। और एक अनुमान के मुताबिक इनमें से कम 5 करोड़ युवा ऐसे हैं या उससे ज्यादा जिन्होंने सरकारी नौकरियों के लिए तैयारी की है, जो सरकारी नौकरियों के इम्तिहान में बैठते हैं। और इससे आप समझ सकते हैं कि हमारे देश में सरकारी नौकरियों के लिए जबरदस्त भीड़ लगी हुई है, जबरदस्त कंपटीशन है और इस लंबी चौड़ी भीड़ में कई बार इतनी ज्यादा धक्का मुक्की होती है कि कुछ लोग इन परीक्षाओं का क्वेश्चन पेपर लीक कराकर उस लाइन को तोड़ना चाहते हैं, बेईमानी से पैसा कमाने के बारे में सोचते हैं, बेईमानी से नौकरी पाने के बारे में सोचते हैं। और ये अब हमारे देश में एक बिजनेस मॉडल बन चुका है और इस बिजनेस मॉडल का कारण है सरकारी नौकरियों के लिए लगने वाली जबरदस्त भीड़ और फिर सिस्टम में जो लोग बैठे हुए हैं वो अपनी मिली भगत से कैसे इससे पैसा कमाते हैं और बेईमान छात्रों को नौकरी मिल जाती है और ईमानदार और परिश्रमी छात्र एक बार फिर से ऐसे ही लाइन में लगकर वापस अपने घर लौट आते हैं क्योंकि उनका नंबर ही नहीं आता। केंद्र सरकार ने पिछले 8 वर्षों में 7,22,000 नौकरियां निकाली जिनके लिए 22 करोड़ से ज्यादा उम्मीदवारों ने अपना आवेदन दिया। यानी केंद्र सरकार की एक नौकरी के लिए हमारे देश में औसतन 306 लोगों ने आवेदन किया, एक नौकरी के लिए 306 लोग। लेकिन इनमें से नौकरी सिर्फ एक को मिली और बाकी 305 लोगों ने या तो दूसरी सरकारी नौकरियों के लिए फिर से परीक्षा दी या फिर वो इन्हीं नौकरियों को हासिल करने की तैयारी में लगातार जुटे रहे। और यहां बात सिर्फ केंद्र सरकार की नौकरियों की नहीं है,
केंद्र सरकार के अलावा हमारे देश में राज्य सरकारों द्वारा भी नौकरियां दी जाती हैं, राज्य सरकार की नौकरियां भी होती हैं। और हमारे देश में कुल 1,60,00,000 सरकारी नौकरियां हैं, जिनमें लगभग 40 लाख सरकारी नौकरियां केंद्र सरकार की हैं और 1,20,00,000 नौकरियां राज्य सरकारों की हैं। लेकिन इन नौकरियों के लिए भी लाइन बहुत लंबी है, नंबर नहीं आता किसी का भी। और इसी लाइन में खड़े कुछ छात्र सफल होने के लिए क्वेश्चन पेपर लीक करते हैं, क्वेश्चन पेपर को खरीद लेते हैं या फिर नकल का सहारा लेते हैं। और बड़ी बात यह है कि पेपर लीक का घोटाला हमारे देश का इकलौता ऐसा घोटाला है जिससे करोड़ों परिवार सीधे तौर पर प्रभावित होते हैं। यहां बेईमानी जीत जाती है और ईमानदारी हार जाती है। परिश्रमी बच्चे जो होते हैं वो हार जाते हैं और जिन्होंने कोई परिश्रम नहीं किया होता वो जीत जाते हैं, उनकी नौकरी लग जाती है क्योंकि वो लाइन तोड़कर आगे निकल जाते हैं। उदाहरण के लिए आज हमने पिछले 20 वर्षों में हुए क्वेश्चन पेपर लीक के मामलों का एक अध्ययन किया और इस दौरान हमें पता चला कि जब किसी बड़ी भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होता है तो इससे औसतन 8 लाख छात्र प्रभावित होते हैं। और 8 लाख छात्र का मतलब 8 लाख परिवार। 8 लाख परिवार में अगर आप एक परिवार में औसतन 4 लोग भी मान लेंगे तो 32 लाख लोग प्रभावित होते हैं। वो छात्र प्रभावित नहीं होते, उनके माता पिता भी प्रभावित होते हैं, उनके बाकी के जो सदस्य हैं वो भी प्रभावित होते हैं। यानी कुछ छात्रों और कुछ भ्रष्ट सरकारी अफसरों की बेईमानी की वजह से वर्षों तक तैयारी करने वाले परिश्रमी लाखों छात्रों की मेहनत पर हमेशा के लिए पानी फिर जाता है। और सोचिए, इस पेपर लीक की वजह से जब किसी छात्र को सरकारी नौकरी नहीं मिल पाती तब क्या होता है। तो इससे वो छात्र और उसका परिवार और ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है उन्हें, और सारे मामलों में यह संघर्ष उस छात्र के भविष्य को ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां से आगे की राह जीवन भर के लिए मुश्किल हो जाती है। ये छात्र डिप्रेशन में चले जाते हैं। बहुत से छात्रों को तो आत्महत्या के बारे में भी ख्याल आने लगते हैं। ये छात्र हार मान लेते हैं, मानसिक रूप से टूट जाते हैं। और सोचिए, उस देश का भविष्य क्या होगा जिस देश के ज्यादातर छात्र टूट चुके हैं, अपनी हार मान चुके हैं, लाइन में खड़े खड़े थक चुके हैं। अब उनके अंदर ताकत नहीं बची, जिन्हें इस बात का भरोसा नहीं है कि उनके परिश्रम की आगे चलकर उन्हें कोई कीमत मिलेगी, अपने परिश्रम के दम पर उन्हें नौकरी मिलेगी। हमारे देश के लगभग सभी बड़े राज्यों में हर साल पेपर लीक के कम से कम 2 मामले दर्ज होते हैं। हर साल 2 पेपर लीक। और पिछले 20 वर्षों में भर्ती परीक्षा से जुड़े 60 से ज्यादा क्वेश्चन पेपर लीक हो चुके हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि इस लीकेज की हमारे देश में आज तक कोई मरम्मत नहीं हुई। और यह सब उस देश में हो रहा है जहां ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी जैसी बातें आपको स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई जाती हैं। लेकिन सोचिए, ईमानदारी असल में है कहां। क्वेश्चन पेपर लीक के ज्यादातर मामलों की कहानी एक जैसी होती है, जिसमें कुछ छात्र बेईमानी से पास होने के लिए पैसा देकर क्वेश्चन पेपर लीक करा लेते हैं, क्वेश्चन पेपर को खरीद लेते हैं। और इस काम में सरकारी अफसरों और कई बार नेताओं की भी मिली भगत होती है। और इस बात को आप उत्तराखंड के एक उदाहरण से समझिए। ये जब मामला हुआ था तब भी हमने ब्लैक एंड व्हाइट में इस मामले को आपके सामने बहुत हाईलाइट किया था, और आज ये किस्सा मैं आपको दोबारा बता रहा हूं। उत्तराखंड में 13 अलग अलग सरकारी विभागों में ग्रुप सी के कुल 916 पदों पर भर्तियां निकाली गई, जिनके लिए 2.5 लाख छात्रों ने आवेदन किया। और दिसंबर 2021 में ये परीक्षाएं हुई और इनके नतीजे भी आ गए। लेकिन जब काफी शिकायतें मिलने के बाद उत्तराखंड की सरकार ने इस भर्ती परीक्षा की जांच कराई तो पता चला कि इन परीक्षाओं का क्वेश्चन पेपर तो पहले ही लीक हो चुका था। और यह क्वेश्चन पेपर जिस कंपनी की प्रिंटिंग प्रेस से लीक हुआ वो एक प्राइवेट कंपनी थी, जहां और भी परीक्षाओं के क्वेश्चन पेपर पहले भी छापे जा चुके थे। तो सोचिए, प्रिंटिंग प्रेस से ही क्वेश्चन पेपर लीक हो रहा था। और यह क्वेश्चन पेपर भी इसी प्रिंटिंग प्रेस में काम करने वाले एक कर्मचारी ने लीक किया था, जिसने क्वेश्चन पेपर को लीक करने के बदले में 36 लाख रुपए लिए थे। 36 लाख, ये आप देख लीजिए उसकी तस्वीर भी। और इन पैसों से पहले इस कर्मचारी ने 9 लाख रुपए की एक नई गाड़ी बुक कराई और फिर अपने घर को आलीशान बनाने के लिए अपने घर पर लाखों रुपए खर्च किए। और ऐसा नहीं है कि इस पेपर लीक से सिर्फ 36 लाख रुपए का ही घोटाला हुआ हो। आरोप है कि कुल 220 छात्रों ने 15-15 लाख रुपए देकर इस परीक्षा का क्वेश्चन पेपर खरीद लिया।
जिसका मतलब यह हुआ कि क्वेश्चन पेपर खरीदने के लिए 33 करोड़ रुपए तो सिर्फ इन 220 छात्रों ने खर्च कर दिए। और आपको यकीन नहीं होगा कि 220 छात्रों में से 40 छात्र क्वेश्चन पेपर खरीदने के बावजूद इस परीक्षा में पास नहीं हो पाए। सोचिए कि वो कैसे छात्र होंगे कि क्वेश्चन पेपर खरीद लिया, क्वेश्चन पेपर सामने है, फिर भी पास नहीं हुए, क्योंकि ये वो छात्र थे जो परीक्षा वाले दिन तक सवालों के जवाब याद नहीं कर सके। और यही पेपर लीक का एक बहुत बड़ा कड़वा सच भी है। 0.1% बेईमान छात्रों की वजह से बाकी के 99.9% ईमानदार छात्रों का नुकसान होता है और क्वेश्चन पेपर लीक होने से उनकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। और अगर हम आपको इस बेईमानी की लिस्ट दिखाएंगे तो शायद हमारा ये शो खत्म हो जाएगा, लेकिन ये लिस्ट तब भी खत्म नहीं होगी। लेकिन इस बात को आप इन तस्वीरों से आज समझिए जो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से आई है। ये छात्र भी क्वेश्चन पेपर लीक होने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन यह क्वेश्चन पेपर किसी और परीक्षा का है। ये यूपी पुलिस में कांस्टेबल पद का नहीं है, ये दूसरी परीक्षा है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इसी महीने की 11 तारीख को समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के 411 पदों के लिए भर्ती परीक्षा कराई थी और इस परीक्षा के लिए भी 10,76,000 छात्रों ने आवेदन किया था। सोच लीजिए आप, 411 पद हैं और आवेदन किया है लगभग 11 लाख छात्रों ने। इसका मतलब यह है कि एक नौकरी के लिए, एक पद के लिए 2,861 छात्र कतार में हैं। लेकिन आरोप है कि इस परीक्षा का भी क्वेश्चन पेपर लीक हो गया और अब इन आरोपों की भी जांच एक कमेटी द्वारा की जा रही है। लेकिन छात्रों ने मांग की है कि इस परीक्षा को रद्द करके फिर से नए सिरे से परीक्षा होनी चाहिए और सरकार को ऐसी प्रक्रिया के तहत परीक्षा का आयोजन करना चाहिए जिससे क्वेश्चन पेपर की लीकेज को रोका जा सके। तो आज हम सरकार से 3 बातें कहना चाहते हैं। पहली बात तो ये कि अगर छात्रों को इतनी बड़ी संख्या में इस परीक्षा पर शक है और सबूत सामने है कि यह परीक्षा का क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है, तो यह परीक्षा दोबारा कराई जानी चाहिए, क्योंकि जो हमारे छात्र हैं, जो हमारे युवा हैं, उनका भरोसा तोड़कर और उन्हें नाराज करके कोई भी सरकार कोई अच्छा काम नहीं करेगी। इनके साथ इंसाफ होना चाहिए। इसलिए अगर दोबारा परीक्षा की नौबत आती है तो दोबारा परीक्षा कराई जाए। दूसरी बात, जिन लोगों ने क्वेश्चन पेपर लीक किया है, इन लोगों का नाम सार्वजनिक होना चाहिए और इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि पूरा देश और हमारे देश के छात्र और उनके परिवार देखें कि जिन लोगों ने ये परीक्षा पत्र लीक किए हैं, क्वेश्चन पेपर लीक किए हैं, उन्हें कड़ी सजा मिल रही है, ताकि आगे से कोई और ऐसी हिम्मत ना करे। और तीसरी बात यह है कि आपने यह भी देखा होगा कि अब भर्ती परीक्षा पर छात्रों का विश्वास खत्म हो गया है। छात्रों को भरोसा नहीं है और चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उनकी पहली जिम्मेदारी ये होनी चाहिए कि छात्रों के इस टूटे हुए भरोसे को वापस कैसे लाया जाए। छात्रों का भरोसा वापस आना चाहिए और सरकार को ऐसे कदम उठाने चाहिए कि आगे से जब भी कोई छात्र पूरे परिश्रम के साथ कोई भर्ती परीक्षा में बैठता है तो उसे इस बात का भरोसा हो कि उसके साथ न्याय होगा, उसके परिश्रम के साथ न्याय होगा, उसके टैलेंट के साथ, उसके प्रतिभा के साथ न्याय होगा और जो सबसे काबिल छात्र होगा उसी को नौकरी मिलेगी। इस बात का भरोसा हमारे देश की सरकारों को इन छात्रों को देना ही चाहिए, वरना हमारे देश का जो भविष्य है वो अंधकार में चला जाएगा। जिस देश के छात्र और जिस देश का युवा नाराज है, जो अपनी व्यवस्था पर भरोसा नहीं करता, फिर उस देश का भविष्य भी अंधकार में होता है। इन छात्रों के क्रोध से आप खुद समझ सकते हैं कि यह मामला किसी एक परीक्षा या किसी एक राज्य का नहीं है।
बल्कि ये एक बहुत बड़ा मामला है और ये मामला है राष्ट्रीय स्तर का। ये हमारी राष्ट्रीय समस्या है जिससे हमारे देश के करोड़ों छात्र और उनके करोड़ों परिवार जुड़े हुए हैं। पेपर लीक किसी भी छात्र के लिए एक त्रासदी जैसा होता है और ऐसा हम इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे देश में हर छात्र सरकारी नौकरियों के लिए कम से कम 1 साल और अधिकतम 15 साल तक तैयारी करता है। यानी आप सोचिए, एक छात्र ने 15 वर्ष अपने जिंदगी के इस तैयारी में लगा दिए, इस सपने को पूरा करने में लगा दिए कि एक दिन उसकी सरकारी नौकरी लगेगी। और इस दौरान उसकी पढ़ाई पर बहुत खर्च होता है, पैसा खर्च होता है, समय खर्च होता है, परिवार कुर्बानियां देते हैं। ये बच्चे अपने परिवारों और घरों को छोड़कर शहरों में आते हैं, कोचिंग लेते हैं, छोटा सा कमरा किराए पर लेकर संघर्ष करते हैं। और उसके बाद इतने वर्षों के संघर्ष के बाद यह पता चले कि क्वेश्चन पेपर किसी ने खरीद लिया, क्वेश्चन पेपर लीक हो गया, तो सोचिए इन पर क्या बीतती होगी। और इसमें जो खर्चा होता है, एक बहुत बड़ा हिस्सा कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के जेब में चला जाता है। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को फीस के तौर पर हमारे देश के इतने करोड़ों परिवार, आप समझ नहीं सकते कितना पैसा देते हैं। हमारे देश की कोचिंग इंडस्ट्री 58,000 करोड़ रुपए की है, जो वर्ष 2028 में यानी अब से 4 साल बाद यह इंडस्ट्री 1,34,000 करोड़ रुपए की हो जाएगी। और यह सारा पैसा भारत के उन छात्रों का होगा जो इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़कर सरकारी नौकरी या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं और सरकारी नौकर बनने की, सरकारी नौकरी लेने का सपना देखते हैं। इसलिए सोचिए, अगर इन परीक्षाओं के क्वेश्चन पेपर ही लीक हो जाएं तो इससे बड़ी त्रासदी क्या होगी। और ये जो लाखों करोड़ों रुपए हमारे देश के मध्यम वर्गीय परिवार, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार, गरीब परिवार अपने बच्चों पर खर्च रहे हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में, ये सारा की सारा पैसा बेकार चला जाएगा। इसलिए हमने ये मुद्दा उठाया आज और छात्रों की समस्या देश के सामने और सरकारों के सामने रखने की कोशिश की है। और हमें यह भी लगता है कि यह समस्या कड़े कानूनों से भी दूर होने वाली नहीं है। हमारे देश में बलात्कार, हत्या और लूट के खिलाफ न जाने कितने सख्त कानून हैं। आप तो जानते हैं, हमारे देश में बलात्कार के खिलाफ हमने कानून बनाए, हत्या के खिलाफ कानून है, बलात्कार में भी सजाए मौत है, हत्या में भी सजाए मौत है। लेकिन क्या आपको लगता है कि यह अपराध इसके बावजूद रुक गए? इसके बावजूद ये तमाम अपराध हर रोज होते हैं और वो लोग इन अपराधों को करते हैं जो जानते हैं कि इन अपराधों की सजा क्या है। इससे यह पता चलता है कि कानून कभी भी किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। कड़ा कानून कितना भी बना लीजिए, कानून की मदद से सजा तय की जा सकती है, लेकिन वो अपराध हो ही ना, इसके लिए दूसरे तरीके अपनाने की आवश्यकता होती है, जिसमें एक तरीका तो यह है कि लंबे अंतराल के बाद परीक्षाएं एक साथ नहीं होनी चाहिए। तो एक बहुत बड़ी समस्या हमारे देश में यह है, जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस का ये जो कांस्टेबल का परीक्षा थी, ये 5 साल के बाद हो रही है। आज हमारा सवाल यह है कि यह परीक्षा हर साल क्यों नहीं कराई? 5 साल का इंतजार क्यों करना पड़ा? हो सकता है सरकार को यह लगा हो कि 2 महीने के बाद चुनाव होने वाला है, चुनाव से ठीक पहले 60,000 नौकरियां निकाल देते हैं, जनता खुश हो जाएगी, युवा खुश हो जाएंगे, इनके परिवार वाले खुश हो जाएंगे। लेकिन हुआ इसका उल्टा। इसलिए आज हम पहली बात तो यह कहना चाहेंगे कि ये परीक्षाएं 5 साल के बाद नहीं होनी चाहिए, 4 साल के बाद नहीं होनी चाहिए। इतना लंबा इंतजार छात्रों को मत करवाइए। ये परीक्षाएं हर साल भी की जा सकती हैं। हो सकता है आपके पास वैकेंसी ना हो सकता है 60,000 की बजाय आपके पास हर साल 10,000 वैकेंसी हो, 5,000 हो, 1,000 हो, लेकिन हर साल परीक्षा करवाइए और हर साल भर्ती कीजिए। दूसरा सुझाव हमारा है, ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन परीक्षा के ऐसे मॉडल सरकार को तैयार करने चाहिए जिससे क्वेश्चन पेपर लीक होने की संभावनाओं को रोका जा सके और सिस्टम में एक ऐसी पारदर्शिता आनी चाहिए जिससे छात्रों का इन परीक्षा की प्रक्रिया पर पूरा विश्वास और भरोसा पैदा हो सके। और सबसे बड़ी बात यह कि जिस तरह टीचर्स की भर्ती से पहले कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है या दूसरे नौकरियों की भर्ती से पहले भी एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट किया जाता है या फिर कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, उसी तरह से पुलिस जैसे विभागों की भर्ती में भी यह टेस्ट होना चाहिए। क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश पुलिस में ग्रुप सी और ग्रुप डी की जो भर्तियां होती हैं वो इस व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आती, उन्हें भी इसी व्यवस्था के अंतर्गत लाना चाहिए ताकि जो काबिल छात्र हैं, जिन्होंने मेहनत की है, जिनके अंदर प्रतिभा है, जिन्होंने परिश्रम किया है, जो इस काबिलियत को रखते हैं कि वो 150 सवालों के 150 प्रश्नों के इस प्रश्न पत्र को हल कर सके, उन्हें सबसे पहले मौका मिलना चाहिए। और आप सोचिए कि हमारे देश में
हम कहते हैं कि हमने इतनी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी हमारे पास आ गई है, हमारे पास हर तरह की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। आज हम चांद पर जा चुके हैं, मंगल ग्रह पर जाने की तैयारी कर रहे हैं और सूर्य तक पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, हमारे पास सर्विलांस के बड़े बड़े हमारे पास इक्विपमेंट्स हैं, टेक्नोलॉजी है जो हमने दुनिया भर से भी खरीदी है, अपने देश में भी हमने उसे विकसित किया है। यानी हमारे पास हर प्रकार की टेक्नोलॉजी है। इंफ्रास्ट्रक्चर में हम किसी से कम नहीं, दुनिया की पहली 5 अर्थव्यवस्थाओं में हमारा नाम आता है। और फिर भी आप सोचिए कि हम इन परीक्षाओं में ना तो नकल को रोक पाते हैं और ना ही पेपर लीक को रोक पाते हैं। तो फिर ये टेक्नोलॉजी किस काम की? हमारे पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, फिर ये किस काम का? इसलिए आज हम ये कहना चाहेंगे कि सरकार अगर चाहे तो कुछ भी कर सकती है, और सरकार अगर चाहे तो वो इस पेपर लीक को खत्म कर सकती है। सरकार अगर चाहे तो परीक्षाओं में होने वाली इस बेईमानी को समाप्त किया जा सकता है। इसमें 2 ही चीजें हैं, इच्छा शक्ति और थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, और छात्रों के साथ बैठकर यह देखना पड़ेगा कि आखिर समस्या है कहां।